तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका दिया गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस 3, देखिए यहाँ थीटा होगा या एक्स, किसी एक चीज़ मानिए, 3 tan थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, देखिए इसको आप वैसे नहीं बनाए, यहाँ देखिए कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी सबसे आसान मान है वो रखिए। अब देखिए दोस्तों इसमें जो मान जो होता है, मान सारणी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, याद कर लीजिएगा यदि नहीं हो तो। जैसे कि देख लीजिए इस तरह से आपका मान सारणी है। देखिए दोस्तों ये हो गया मान सारणी, देखिए सब दिया गया है मान, इस मान को याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए ये मान है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, tan 45 का देखिए मान 1 होता है, इसको रख के सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आसानी से करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, यदि यहाँ मान रखेंगे इस तरह से करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये 0 आ गया तो वही मान सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। जैसे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, देखिए उसके बाद -3, और यहाँ देखिए यानी यहाँ थीटा मान क्या रखे 45, थीटा मान 45 रखे, तो इसका भी हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 0 आना चाहिए। देखिए 1 के स्क्वायर कीजिए 1 -3 प्लस 2 बराबर 0, इसको जोड़िएगा, ये दोनों जुटेगा 3 -3 बराबर 0। देखिए दोस्तों इधर भी 0 आ गया, इधर तो 0 है ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। दोस्तों विस्तार से दूसरे वीडियो में बताएंगे, अभी फिलहाल यही देखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कॉट यानी थीटा ले लीजिए, इसको √2 + 1 है, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, tan थीटा जो होता है ये क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, यानी tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो इसका उल्टा होगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार, इसका उल्टा आधार ही होगा, आधार बट्टा लंब, इस तरह से होता है। तो चलिए इसी को लेके इसको बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बताते हैं आपको दोस्तों थोड़ा विस्तार से। अब देख लो दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, इसी तरह से बनाते हैं। अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे कॉट, देखिए दोस्तों कॉट थीटा, अब कॉट थीटा √2 + 1, अब इसी को मान लीजिए हम tan बनाते हैं, तो इसका उल्टा होगा tan थीटा बराबर, tan थीटा इसका उल्टा होता है, अभी बताया। ये क्या होगा दोस्तों, ये होता है आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, ये उलट जाएगा, एक ऊपर जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan थीटा कॉट थीटा का मान रखते हैं, घटा देते हैं। देखिए tan थीटा का मान कितना है दोस्तों, tan थीटा का मान है 1, tan थीटा का मान यहाँ निकाला 1/√2 + 1। अब देखिए माइनस कॉट थीटा का मान देखिए दिया गया कितना, √2 प्लस 1 दिया गया, बट्टा में 1। अब दोस्तों क्या करते हैं, भिन्न का इसको कर लेते हैं घटाओ, एलसीएम लेंगे तो √2 + 1 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम ले लिया, अब इसको एक बार पढ़िएगा तो 1 से गुना कीजिएगा, ऊपर में माइनस तो माइनस फॉर्मूला में। अब देखिए 1 को पढ़िएगा इतना बार तो इतना इसमें गुना करना पड़ेगा, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ में कुछ नहीं करना, भिन्न का घटाव करना हो। अब देखिए यहाँ फार्मूला आपको लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, एक, ये देखिए a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, देखिए a² + b² + 2ab फार्मूला होता है। इसको माना a, इसको माना b, a स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और क्या होता है 2ab, एक मान √2, b का मान कितना हो 1, बटा में क्या हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस इसको √2 को √2 गुना √2 लिखेंगे, कितने हो जाएगा, एगो 2 निकल जाएगा बाहर, एगो √2 से बाहर निकल गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा,
1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों ये नहीं दिख रहा था, 2 + 1। अब देखिए इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? देखिए √2 होगा बट्टा में √2 + 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इस यहाँ है 2, तो इसको करते हैं 1, माइनस से समय गुना करते हैं तो -2 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं 3 तो -3 और ये हो जाएगा 2√2 बट्टा में √2 + 1। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिख लिया। अब दोस्तों इसको करेंगे, घटाएंगे, देखिए कितने हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा आपको -2 और 2√2 बट्टा में √2 + 1। देखिए इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस भी कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं इसमें तो जितना माइनस है सब प्लस हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 भी निकल रहा है, 1 बच गया, यहाँ भी देखिए 2 निकल रहा है, तो इसमें क्या बच गया दोस्तों, चिन्ह भी निकल रहा है, प्लस माइनस चिन्ह भी निकल रहा है, तो √2 बट्टा में √2 + 1 है। देखिए ये दोनों सेम है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं -2 1 प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों कट गया, क्या बच गया -2। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, -2 हो गया। कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ मान पलट करके रखा, फिर इसको फार्मूला पे तोड़ के यहाँ थोड़ा कॉमन ले लिया, माइनस चिन्ह भी कॉमन लिया, मान भी कॉमन लिया, फिर इसको बना दिया, तो आंसर क्या आ गया -2। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, आपको डायरेक्ट मैं फार्मूला बताता हूँ। इस तरह से दिया गया, देखिए परिमाप जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसका परिमाप दिया गया है। तो दोस्तों ये परिमाप होता है, तीनों भुजा की लंबाई परिमाप होता है, परिमाप दिया हुआ है 64। अब देखिए यहाँ एक S होता है, S होता है अर्ध परिमाप होता है, S डिनोट करते हैं। यानी सब भुजा को क्या करते हैं, S निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब भुजा को जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं, सब भुजा को जोड़ के, जैसे S यहाँ निकालेंगे तो AB + BC + CA बट्टा 2, ये आ जाएगा S। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ, कहता है इसके अंदर में एक क्या है, अंतःवृत्त है। इस तरह से क्वेश्चन करा, अंतःवृत्त है। अब कहता है हमको क्या दिया हुआ, देखिए r दिया हुआ है और इसका परिमाप दिया हुआ है, यानी ये तीनों भुजा जोड़ कर दिया हुआ है। S नहीं दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, याद रखिए, सॉरी S मतलब कि परिमाप दिया हुआ है, S हमको निकालना है। तो दोस्तों S कैसे निकालते हैं, सभी भुजा का योग दिया हुआ है 64 बट्टा 2, तो S कितने हो जाएगा 32। अब देखिए एक चीज़, यहाँ फार्मूला क्या होता है, r बराबर आपको फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ आपको होता है क्षेत्रफल बट्टा S। फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टा S, फार्मूला क्षेत्रफल बट्टा S, r बराबर क्षेत्रफल बट्टा S मतलब अर्ध परिमाप। देखिए इसका मान दिया होगा 8, इसका मान आपको नहीं दिया होगा, कहता निकालने के लिए क्वेश्चन में, इसका मान कितना निकाला 32, क्रॉस गुना कीजिएगा, तो क्रॉस गुना 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्षेत्रफल, इसको गुना कीजिएगा तो 32 को 8 से 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24 से 25, क्षेत्रफल कितने हो गया 256। अब इसी में दोस्तों एक बाह्य क्या होगा, बाह्य वृत्त होगा, कैपिटल R का मान यदि पूछे, कैपिटल R का मान, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A गुने B गुने C, यानी यहाँ भुजा यहाँ सबका मान गुना करके 4 गुने क्षेत्रफल, इस फार्मूला से निकालेंगे। यदि r का है ये फार्मूला लगाएंगे, यदि कैपिटल R का है तो ये फार्मूला लगाएंगे और मान निकाल लेंगे। और देखिए वही मैं क्या दोस्तों, कुछ नहीं किया, इसका आंसर आपको हो जाएगा 256। फार्मूला याद रखिएगा, r बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, कैपिटल R बराबर ABC, यानी A B भुजा की लंबाई, BC भुजा की लंबाई और AC भुजा की लंबाई, सबके गुना कर दीजिएगा, 4 गुना क्षेत्रफल कर दीजिएगा, r निकालने कहेगा, तब ये फॉर्मूला। इस तरह से आपका आंसर तीनों हल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।